ये सवाल अपने आप में बहुत ही अच्छे सवाल है और आप किसी भी टीचर पर अगर देखते हैं तो ऐसे सवाल को क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं टीचर के लिए। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का देखते हैं कहीं भी तो ऐसे ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी होगा, ये प्रश्न हो गया। मतलब आपसे पूछना चाह रहा है कि ग्राहक, मान लीजिए कोई दुकानदार पर आप खरीदना चाहते हैं और 3 प्रकार की आपके योजना इसमें रखा गया है। मतलब छूट का योजना, छूट कहने का मतलब हुआ कि कोई भी सामान खरीदिएगा, जैसे 100 रुपये का सामान है और 10% छूट दे रहा, मतलब 10 रुपये आपको छूट दे रहा तो 90 रुपये में सामान देगा। इसी तरह से मान लीजिए कि एक दुकानदार तर और गए, वो 20% छूट दे रहा है, तो इसका मतलब वही सामान 80 रुपये में दे रहा है। तो बताइए आप कहाँ से खरीदना चाहिएगा, जहाँ से ज़्यादा छूट मिल रहा है, यानी दूसरा दुकानदार पर आपके लिए अच्छा रहता ग्राहक के लिए। यही सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी होगा। पहला में कह रहा है, योजना 1 में कहता है कि 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाएँ। हमने जो आपको समझाया वो मतलब कि इजी वे में समझाया, जो मैंने आपको डाटा रखा, जो मैंने आपको डिजिट रखा वो बहुत ही आसान रखा। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। कह रहा है योजना 1 में कह रहा है कि योजना 1 में 5 वस्तु को खरीदा गया है और उसके बाद में कहता है कि 3 वस्तु मुफ्त में मिला है। उसके बाद में दूसरा योजना में कहा गया कि दूसरी योजना में 5 खरीदे हैं लेकिन 6 पाए हैं। ये दोनों में अंतर है, 6 पाए हैं, जरा यहाँ पर समझिएगा। और तीसरा योजना में कहा कि 10%, 5% की 2 क्रमिक छूट मिला है। 3 प्रकार की योजना उसने बताया गया। बहुत ही अच्छे सवाल है ये। कह रहा है योजना 1 में क्या कहा, 5 को खरीदें और उसने 3 को फ्री में पा लिया। तो बताइए छूट मिला कि नहीं मिला, तो कहिएगा बिल्कुल मिला। यहाँ पर 5 को खरीदा है और 6 को पाया है, मुफ्त नहीं मिला। यहाँ पर आपको पता करना है कि मुफ्त कितने वस्तु मिले हैं। जो वस्तु मुफ्त मिलेगा वही तो आपको छूट होंगे ना। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि 5 को खरीदा, 3 को मुफ्त पाया है, इसका मतलब उसके पास में टोटल कितने वस्तु आए हैं, 8 वस्तु, जिसमें से 3 वस्तु क्या लिए हैं, मुफ्त लाए हैं। तो अगर आप यहाँ से प्रतिशत छूट निकालिएगा कि बताइए प्रतिशत छूट कितना होंगे, तो 3 को तो मुफ्त मिला ही है, लेकिन टोटल कितने वस्तु में, तो 5 और 3 8, प्रतिशत निकालना कितना से गुना 100 से काटिएगा तो 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार में 25 दिया 75 और बटा 2 करिएगा तो 37 पॉइंट कितना 5% आएगा। अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ 6 को पाया है, मतलब 5 को वस्तु खरीदे हम दुकान से और 6 वस्तु हमें दिया है। तो बताइए मुफ्त कितने वस्तु मिला, एगो ना, 5 को तो हम खरीदवे की, लेकिन 6 वस्तु हमें दे दिया, इसका मतलब मुफ्त जो मिला आपको एगो मिला है। तो यहाँ से प्रतिशत छूट निकालेंगे तो बताइए एगो छूट मिला है और टोटल वस्तु कितने हैं, 6 है, और प्रतिशत में निकालना कितना से गुना 100 से, 2 तिया 6, 50 दूना 100, यहाँ से अगर करिएगा तो 16.33% करके आएगा, यही आएगा। हाँ 16.6%, 16 तिया 48 और 2 बचेगा और 3 6 कितना 18। उसके बाद में यहाँ से अगर आप निकालिएगा 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट, तो इसके लिए तो फॉर्मूले भी जानते हैं, x + y करके 10 + 5 और -10 गुने 5 बटा कितना 100। तो यहाँ से करिएगा तो कितना आएगा, 15 माइनस कितना आएगा 0 पॉइंट कितना 5, यानी 14 पॉइंट कितना होंगे 5%। अब बताइए एक जगह मिला उसको 37.5% छूट, दूसरा 16.6 और तीसरा 14.5। सबसे ज़्यादा छूट बताइए कहाँ मिल रहा है, तो कहिएगा 37.5% पे। मतलब ग्राहक के लिए सबसे अच्छी जो योजनाएं हैं वो पहला योजना है जिसमें से 5 को खरीदा है और 3 को मुफ्त मिला। ये आपका सवाल का आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ सी में है। बहुत ही अच्छे सवाल था और ये दोनों में आप यहाँ से सीखने के लिए मिला कि मुफ्त अलग चीज़ है, पाना अलग चीज़ है। यहाँ 3 को डायरेक्ट मुफ्त मिल रहा है, इसका मतलब छूट निकाल सकते हैं 3 बटा टोटल वस्तु 8 को होगी। उसके बाद में यहाँ 6 को पाया है, 5 को खरीदा था तो एगो मुफ्त मिला, टोटल वस्तु 6 है, प्रतिशत निकाल देंगे। और एक क्रमिक छूट वाला, ये तीनों जो आपको मिला प्रश्न में, जो आपको सीखने के लिए मिला, बहुत ही अच्छी चीज़ मिला और ये प्रीवियस ईयर से आपको ही मिलते हैं। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखिए, इसमें 3 को लगातार हम सवाल लिए हैं और देखिए जो सवाल इजी रहेंगे अति मुश्किल रहेंगे वही सवाल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें 20-30 सवाल रहते हैं और लगभग 6 से 7 सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, बाकी सवाल सारे अच्छे होते हैं। 8वां में आप बता सकते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है।
मूल वास्तविक और समान होंगे। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकालिएगा। और ये सवाल मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया, 1-2 दिन पहले भी बताया, तो इसको आप कमेंट भी कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगला 9 नंबर में चला जाए। देखिए 9 नंबर ज्योमेट्री करके सवाल है और एक तरह से लॉजिक का है और कुछ भी नहीं इसमें है। अगर कॉन्सेप्ट जानिएगा तो आप बना सकते हैं। करा जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। 3 समानांतर रेखा, मान लीजिए 1 समानांतर रेखा, 2 समानांतर रेखा, 3 समानांतर रेखा, नाम रख दीजिए एल एम एन। 3 समानांतर रेखाएं पर है, कौन कौन है? एल समानांतर, एम समानांतर, कौन सा? एन है। ये समानांतर का चिन्ह होता है। उसके बाद में 2 तिर्यक रेखाएं इसको प्रतिच्छेद करती है। अच्छा बताइए, एक तिर्यक रेखा इधर से काट देते हैं कि एक तिर्यक रेखा ये भी है और दूसरी तिर्यक रेखा इधर से काट देते हैं, कौन सा? सी डी काट देते हैं, कौन सा? सी डी काट देते हैं। उसके बाद में आपसे कहा क्या, करा जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है। मतलब पहली जो काटता है वो 3 अनुपात कितना में काटता है? 4 में काटता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए दूसरी तिर्यक द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात क्या होंगे। तो इस बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट की तरह है। करा कि पहला जो तिर्यक रेखा ये तीनों समानांतर रेखा को 3:4 के अनुपात में, तो दूसरा भी तिर्यक रेखा वही अनुपात में काटेगा, 3 अनुपात कितना में काटेगा? 4 में। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर अंतःखंडों के अनुपात में काटते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना या कहीं भी नोट में आपको लिख लेना है कि जब 3 समानांतर रेखाएं या 2 समानांतर रेखाएं अगर 2 तिर्यक रेखा काटती है तो जिस अनुपात में पहली तिर्यक रेखा काटेगा उसी अनुपात में दूसरी तिर्यक रेखा काटेगा उस समानांतर रेखाएं को। एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट पर पूछा गया था। तो इस सवाल का आंसर कौन होंगे? ऑप्शन नंबर डी में होंगे। आगे बढ़ें, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, एक वस्तु को मतलब कि लाभ हानि से सवाल है और ऐसे सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम में। एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1500 रुपया में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। मतलब जेम्स जो है उस वस्तुओं को बेचता है तो पहले बेचता है 1920 रुपया में, तो यहाँ से जो भी लाभ इसको मिला है और फिर इसी वस्तु को कहता है अगर हम 1500 रुपया में बेचते हैं तो उसे हानि होता है। मतलब यहाँ पर विक्रय मूल्य 1920 रुपया, यहाँ पर विक्रय मूल्य 1500 रुपया, यहाँ पर लाभ होता है और यहाँ पर हानि हो जाती है, लेकिन दोनों आपस में कहता है बराबर है। तो इसका मतलब 1 अनुपात कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। जब बराबर कह रहा तो 1 अनुपात कितना है? 1 मान लेते हैं। आपसे पूछा गया कि यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर कहता है कि हमें 10% लाभ चाहिए तो इस वस्तु को कितने रुपये में बेचेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा। देखिए ये सवाल बहुत ही मतलब कोई भी एग्जाम दीजिए आपसे पूछना ही पूछना। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि 2 विक्रय मूल्य का अंतर हमेशा लाभ और हानि का अंतर होता है। नोट में आपको ध्यान में रखना है कि 2 विक्रय मूल्य का अंतर हमेशा लाभ और हानि का अंतर होता है। ये नोट में कहीं लिख लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब 1920 है और 1500 ही, दोनों का अगर हम अंतर करते हैं तो कितना होगा? 720, 400 कितना होंगे? 20 रुपया। मतलब यहाँ का अंतर कितना होगा? 420। और यहाँ पर अंतर हम करते हैं रेशियो से, तो एक लाभ का मतलब पॉजिटिव सेंस और हानि का मतलब निगेटिव होता है। ये तो विक्रय मूल्य में अंतर घटा दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाभ और हानि जो रेशियो है तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव अंतर करते हैं तो ये हमेशा जुटता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 1 और 1 कितना होंगे? 2 होंगे। बस अब आपको डिवाइड करना है। 420 में कितना सा भागा देंगे? 2 से, तो ये 210 बार में क्या होंगे? कट जाएंगे। अब बताइए, चाहे तो क्रय मूल्य यहाँ से निकाल सकते हैं, चाहे तो क्रय मूल्य यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों जगह से सेम आएगा जहाँ से इच्छा। अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं तो 1 से गुना करेंगे तो 210 रुपया के क्या होगा? लाभ होगा। अच्छा बताइए, कोई वस्तु को आप 1920 रुपया में बेचिएगा, 210 रुपया का लाभ होगा, इसका मतलब खरीदा था कितना में? तो 1920 में से 210 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 0, 1 और 9 में से 2 जगह 7, यानी 1710 रुपया में उसे खरीदा गया था। अब यहाँ से अगर क्रय मूल्य पूछता तो यही आंसर, लेकिन एक चीज़ आपको और ऐड कर दिया है कि अगर इस वस्तु को 10% लाभ चाहिए तो 1710 रुपये में खरीदा, हम लोग कहेंगे तो 100 रुपये में खरीदेंगे और 10% लाभ पर कितना? 110। कटता तो काट दीजिए 1 0 से, ये 1 0 से कट जाएगा, मतलब 11 से गुना करना है। इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रिक होते हैं। 1 का 1 लिखिए
और इसके पीछे से ऐड करिए, 7 एक कितना होंगे 8 होंगे, और फिर 7 एक कितना होंगे 8 होंगे, और 1 का कितना 1, यही सवाल का आंसर होंगे। मतलब 1881 रुपये में उस वस्तु को बेचा जाएगा, तब उसे 10% का लाभ होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखाई दे रहा। तो ये तीनों जो सवाल बताएं, तीनों सवाल अपने आप में बहुत ही अच्छे सवाल थे। आगे बढ़ें, यहाँ पर नोट में हम आपको लिखवा दिए हैं, वो आपको लिख लेनी है इस चीज़ को कि दो विक्रय मूल्य का अंतर हमेशा लाभ हानि का अंतर होता है। अगला सवाल भी बहुत ही अच्छे है और कह रहा है कि एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है। संरेख कहने का मतलब पहले तो आपको समझना है संरेख होता क्या है। संरेख का मतलब होता है, ज्योमेट्री का है कि संरेख का मतलब होता है कि कोई भी रेखा, कोई भी बिंदु करा संरेख नहीं है या करा संरेख है, संरेख नहीं है। संरेख का मतलब कहेगा कि संरेख है और संरेख नहीं है, ये दोनों में अंतर है। संरेख नहीं है, अगर कहेगा संरेख है तो मतलब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु, एक ही रेखा पर 3 बिंदु 4 बिंदु जो भी कहे, तो ये एक ही रेखा पर होगा वो बिंदु, और ये जो होंगे एक ही रेखा पर नहीं होंगे, एक ही रेखा पर नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो 3 बिंदु कह रहा संरेख नहीं है, मतलब तीनों बिंदु एक लाइन में नहीं है। अगर ऐसे रहेगा तो ये संरेख हो गया तीनों बिंदु, लेकिन अगर इधर उधर हो गया तो इसका मतलब ये संरेख बिंदु नहीं है। ये दोनों का मतलब आप समझ गए, ये ज्योमेट्री से है। अब आपसे सवाल कहा गया है कि एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है। उनसे होकर खींचे जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। ऋजु रेखाओं का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, इंग्लिश में लिख भी दिया वहाँ पर ब्रैकेट में करके। तो आप बताइए, अच्छा एक लाइन खींचने के लिए हमें कितनी बिंदु की आवश्यकता होती है? तो 2 बिंदु की। अगर टोटल बिंदु की बात करें कि टोटल पॉइंट कितने हैं, तो टोटल पॉइंट कितने हैं? 4 पॉइंट हैं, 4 अलग अलग बिंदु हैं, और इसमें से हमें 2 बिंदु मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगा। और ये प्रश्न कॉम्बिनेशन से सवाल है NCR का, मतलब टोटल मान 4 है, कॉम्बिनेशन लगाएंगे और 2 पॉइंट मिला करके एक रेखा खींचा जाती है। अब इसका फॉर्मूले जानते हैं, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल कितना होते हैं r। इस सवाल पर फॉर्मूले पर आपको बनाना है। n का मान फैक्टोरियल यहाँ पर 4 होंगे, फिर n में से 4 जाएगा 2 बचेंगे, और यहाँ पर कितना 2। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होंगे? 4 का मतलब 4 गुने 3 गुने कितना 2 गुने 1 तक, और नीचे ही फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होंगे 2 ये, और फिर फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 3 दूना कितना 6, मतलब 6 रेखाएँ सीधी खींची जा सकती है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ ए में है। ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छे सवाल थे। ऐसे सवाल आपको प्रीवियस ईयर से ही मिलेंगे, कहीं से भी, चाहे SSC का एग्ज़ाम हुए, रेलवे का एग्ज़ाम हुए, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हुए, कहीं से भी आपको प्रीवियस ईयर का देखना पड़ेंगे। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का जो एग्जामिनर होते हैं देने का, उसका अलग ही सोचने के तरीके होते हैं, और ये टीचर उतनी नहीं सोच पाते हैं। हाँ, सवाल देखेंगे तो सोच लीजिएगा, लेकिन पहले से क्रिएट करना ये अपने आप में चैलेंजिंग होते हैं। आगे चला जाए। आगे करा है कि एक पाठ्य पुस्तक में, इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वहाँ पर आप लोग गलती करते हैं, और गलती इसमें कहाँ पर करते हैं मैं उस चीज़ को आपको बता दूंगा, और नहीं तो आप बना के देखिएगा। अगर उस चीज़ से बनाइएगा तो आपका आंसर शायद दूसरा आ जाएंगे। करा एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है, मतलब टोटल अगर हम पृष्ठ की बात करें, टोटल पृष्ठ की, तो कितना करा कि 892 है। चलिए ठीक बात है। इससे 2 में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया? इससे 2 भागों में बांटा गया, मतलब पहला पृष्ठ और उसके बाद में दूसरा पृष्ठ, मतलब 2 भागों में इसे बांटा गया। लेकिन यहाँ पर ज़रा ध्यान देना है, पुस्तक के दूसरे भाग में, पुस्तक के दूसरे भाग में, मतलब इसके बारे में कहा जा रहा है कि पुस्तक के दूसरे भाग में, पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, मतलब यहाँ पर 52 पृष्ठ क्या है? कम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं। अब यहाँ पर गलती क्या होता है ज़रा सुनिएगा, है प्रश्न आसान है। यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा कि इसको x मान लीजिएगा कि इसमें x पृष्ठ थे, और दूसरा इसमें आप क्या कर दीजिएगा, x माइनस 52 कर दीजिएगा, इस तरह से कर दीजिएगा, तो फिर आपको सवाल गलत हो जाएंगे। यहाँ पर जो पूछा लास्ट में वो देखिए, आपसे पूछा है दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं,
तो उसको आपको x मानना है कि मतलब दूसरे भाग में पूछा तो इसको x मानिए और जो x का मान आएगा वही आंसर होगा। अब आप बताइए इससे बामन कम था तो इसका मतलब उल्टा करिए कि बामन क्या होगा, अधिक होगा, मतलब x प्लस कितना होंगे, बामन पृष्ठ होगा। अरे उल्टा तो भी कर सकते हैं, बामन कम है इसका मतलब बामन ज़्यादा था। यहाँ पर मैंने ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जो लास्ट में पूछेगा सवाल में उसी को आपको मानना है, x मानिए, y मानिए, a मानिए, जो भी मानिए। और ये इससे बामन पृष्ठ कम है इसका मतलब इसको x माने हैं तो ये बामन ज़्यादा होगा। अब बताइए दोनों में से कहा कि दोनों को जोड़ करके कितने पृष्ठ है, 892 है। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस कटेगा, कितना होंगे 0, 4 और कितना 8, एक कितना होंगे 2x, एक कट जाएगा, 42 दूना कितना 84, x का मान कितना है 420 है। और आपने माना था कि बताइए दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं, तो 420 पृष्ठ ही होंगे क्योंकि इसी को आपने x माना था, तो इसका आंसर 420 होंगे जो ऑप्शन नंबर कहाँ डी में है। तो ये बहुत ही अच्छे सवाल थे। और एक सवाल मैंने आपको आयत चित्र से बता रहा हूँ जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें डाटा दिया हुआ है और बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ा डाटा दिया गया। इसमें देखिए मैं आपको बोल दूंगा, आप कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आ जाएंगे। करा इसमें टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3, मतलब 3 प्रकार की टेस्ट लिया गया था। 3 व्यक्ति बैठा है A, B, C और उनके मार्क्स भी दर्शाए हुए हैं कि टेस्ट एक में कितने नंबर लाए हैं A, और A ने दूसरे टेस्ट में कितने नंबर लाए हैं, A ने तीसरे टेस्ट में कितने नंबर लाए हैं, वो आपको दर्शाया गया है। उसके बाद में आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि प्रश्न में पूछा गया यदि परीक्षा 1 और परीक्षा 2 दोनों के लिए पूर्णांक 80 है, मतलब परीक्षा 1 में और परीक्षा 2 में, मतलब टेस्ट 1 में और टेस्ट 2 में दोनों 80-80 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, और परीक्षा 3 के लिए पूर्णांक 100 है, मतलब तीसरा टेस्ट 100 नंबर का टोटल एग्ज़ाम हुआ। तो सभी तीनों परीक्षाओं को प्रदर्शन को देखते हुए A और C के प्राप्तांकों का कितने प्रतिशत का अंतर है, बस कुछ नहीं करना है। ए वाले को देखिए कि ए वाले ने टोटल कितने कितने टेस्ट में नंबर लाए हैं, तो 1 में 45 नंबर, बी में 50 और 3 में 75, तीनों को जोड़ दीजिए और बताइए टोटल पूर्णांक कितना होगा, तो 80, 80 और 100 तो कितना हो जाएगा 260। बताइए जितना नंबर लाया है नीचे 260 और गुने 100 कर दे देंगे तो ये प्रतिशत निकल जाएगा किसका, ए का। उसी तरह से सी का भी निकाल लीजिएगा। सी ने टोटल कितने नंबर लाए हैं 40, 45 और 65, तीनों को जोड़ करके फिर 260 से भागा गुने कितना 100, इसका प्रतिशत आ जाएगा। दोनों को क्या करना, अंतर कर देना। और इतने आपको पढ़ने के बाद में बस यही 2 लाइन आपको करना था और आपको आंसर करना था, तब मतलब इसको फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये आपको स्क्रीन पर 2 भागों में दिखाई देगा, एक भाग में फिगर सिर्फ दिखाई देगा, दूसरे भाग में वहाँ पर क्वेश्चन दिखाई देगा। तो वहाँ पर जल्दीबाजी करना पड़ता है, प्रश्न को समझना है, लिखना भी है, कम समय में आपको बनाना भी है। तो ऐसे सवाल आपको टाइम लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको हो जाएंगे। तो चलिए इसने इतने दूसरा जो आपको जो ये ग्रुप डी का था 17 तारीख दूसरा 8वां महीना सेकंड शिफ्ट का ही था 2022 का सवाल, जिसमें से लगभग 7 प्रश्न बताएं, 8 प्रश्न, बाकी सवाल अच्छे हैं, सब आसान हैं। और एक सवाल और है जो आपका गुना करके सिर्फ गुना करना, पॉइंट में करना, बस उसको गुना नहीं करना, आपको पॉइंट में ऊपर में दे दिया है। तो आप दिमाग लगाइए कि जो हमें गुना करने के लिए दिया गया है 612, 4.8, फिर आगे गुना दिया हुआ, तो आपको गुना नहीं करना, ऑप्शन में भी सब वही संख्या दिया हुआ, बस पॉइंट को इधर उधर कर दिया। तो आप प्रश्न में देख लीजिए पॉइंट के बाद में कितने अंक था, तो पॉइंट के बाद 1 अंक 8, पॉइंट के 1 अंक बाद 5 और पॉइंट के बाद 4 अंक, तो 4, 1, 5, 1, 6। तो जिस ऑप्शन में पॉइंट के बाद में 6 अंक आएगा वही ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। अब देख लीजिए किस में आ रहे हैं, पहला में 4, 2, 6, तो पहला में तो बहुत सारा पॉइंट है, नहीं आएगा। दूसरा में 3 और 2, 3 और 3 कितना 6, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब दूसरा ऑप्शन में आपको कितने आ रहे हैं, दूसरा ऑप्शन में मात्र पॉइंट के बाद में 6 डिजिट है, वही आपका आंसर सही होंगे। बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, ना आपको गुना करने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये सवाल सब बनते हैं और ये सब सवाल प्रीवियस ईयर से ही आपको मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।